हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल कॉइन्स के बारे में। तो अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने पंप्स लाइक रेंडर, वेनेरी, जो कि लगभग हमारी एंट्री से यहाँ पर आराम से 80% हो गया विद इन ए वीक। हम लोग ने आईसीपी दिया था, ठीक है। आईसीपी का भी आप देख लो, टारगेट हिट्स हो चुका है लगभग हमारी एंट्री से यहाँ पर 53% के आसपास दिया। बीम दिया था मैंने आपको, कितनी दफ़ा बीम बोला था, एंड बीम भी हमारी एंट्री से लगभग 58% हिट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और फ्री का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी कॉल सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द कॉइन्स, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम आप लोग को यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है जहाँ हम लोग प्रॉपर एंट्री एग्जिट, जैसे ये प्रीमियम का शेयर कॉल था जो आपके साथ भी शेयर किया गया था, वैसे चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर प्रीमियम भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अब देखो, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका। अब बुलिश मार्केट में जनरली क्या होता है कि एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है। अब देखो वो पुल बैक किस तरह से होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस ले लेते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस का भी 2 सपोर्ट आएंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, ठीक है, नॉट दैट बिग सपोर्ट, बट यहाँ पर छोटे छोटे सपोर्ट आएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस रेंज के आसपास। अब इस रेंज से किस तरह से प्राइस मूव कर सकता है, या तो यहीं से प्राइस एक तो रिवर्सल ले ले, बड़ी सी कैंडल बनाए एंड फिर यहाँ पर डंप करे, जिससे ऑल कॉइन्स पे एक विक आई एंड फिर डंप करे, या फिर यहाँ से आए प्राइस थोड़ा सा नीचे ब्रेक डाउन करे एंड फिर यहाँ पर पंप करे, ठीक है। तो एक पंप बहुत जल्दी आने वाला है डोमिनेंस में, जिसके कारण यहाँ पर ऑल कॉइन्स गिरने वाला है, ये बात याद रखने लगा। अब ये गिरने कब वाला ये किसी को नहीं पता। तो अगर ये किसी को नहीं पता तो अब ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें बेच के बैठ जाओगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। अगर आप इन जैसे पागल यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये लोग ने क्या क्या वीडियोस डाले हैं कि बिटकॉइन बेच दो, सारा ऑल कॉइन्स गिरने वाला है। देखो डंप आया, फिर भी लोग ने बोला कि नहीं आया, फिर ये लोग ने देख लो अभी तक ये लोग ये बोल रहे हैं कि डंप 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 डंप, ठीक है। तो ऑलरेडी ये लोग के अगर ऐसे यूट्यूबर्स को आपने फॉलो करके रखा तो ऑलरेडी आपका 100-200% मिस भी हो गया। अब मैं एक सीधी सादी सिंपल एग्जांपल आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं वैगमी का, ठीक है। अब वैगमी एक हफ्ते में यहाँ पर इतना पंप हो गया 150%। अब ये अगर इतना डिप भी लेता है, अगर 20-30% भी डिप लेता है, तो आपको ये वाली प्राइस तो वापस नहीं मिलेगी, राइट, ठीक है। ये वाली प्राइस तो नहीं मिलेगी, राइट। तो इसीलिए आप लोग को कभी भी प्रॉपर पूरे एग्जिट नहीं लेना है मार्केट में। बुल मार्केट में आप लोग को पूरा एग्जिट नहीं लेना। आपको एग्जिट कैसे लेना है, आपको 30-30-70-60% का रूल फॉलो करना है। व्हाट इज 30-30-60? अगर आप बुल मार्केट में हो तो अगर आपको कोई भी कॉइन से प्रॉफिट हुआ, ले सपोज एक कॉइन आपका डबल हो गया, उस कॉइन में आपको क्या करना है, सपोज आपको इनिशियल आपको निकाल देना है। अब इनिशियल निकाल के, जैसे सपोज आपने 100% बुक किया, सपोज $100 डाले थे, $200 हो गया। अब उस $200 से आपको क्या करना है, उस $100 से आपको क्या करना है, जो 200 उस $100 से आपको उस $100 का यहाँ पे आपको 30% यूएसडीटी पे ही रखना है, कैश रखना है, मतलब यूएसडीटी पे रखना है। जब डिप आएगी तब लगाना है। उसमें से बाकी जो 30% है वो आप सीधा बैंक में विड्रॉ कर लो, तो एक साइड से आपका बैंक में भी प्रॉफिट विड्रॉ हो जाएगा। बाकी 60% है वो नेक्स्ट ब्रेकआउट ट्रेड पे लगा दो, ठीक है। इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो 30% करके आपका काफ़ी ज़्यादा बैंक में जमा हो जाएगा। एंड ये यूएसडीटी कब काम आएगा, ये यूएसडीटी काम आएगा जब मार्केट में यहाँ पर डिप आएगी, जो कि बड़ी से 20-30% की डिप होती है तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30-40 रूल। तो इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग आपको बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, बट प्रॉफिट कैसे बुक करना है ये एक्चुअली कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। तो इसके लिए चैनल को एक सब्सक्राइब बटन बताए। एंड अगर आप लोगों को हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंसेन कॉल्स दे रहे हैं, आप देख सकते हो हमारे प्रीमियम के कैसे बढ़िया कॉल्स आ रही है। अगर आप लोग को ऐसी कॉल्स चाहिए तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स ओनली $30 अ मंथ गाइस, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं कॉइन्स की तरफ। कुछ ऑल कॉइन्स है जो अभी तक पंप नहीं किए, जिसपे आप धीरे धीरे एंट्रीज बना सकते हो। पहला है आईएनजे। अब आईएनजे डेली के टाइम फ्रेम पे तो ठीक ठाक पंप कर दिया है, बट यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग को दिखाऊं आईएनजे, तो काफ़ी हद तक पंप नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बैठाऊं तो आईएनजे मैं पर्सनली बिल्ड कर रहा हूँ आईएनजे का ट्रेड। एंड एंट्रीज कहाँ बनेगी, देखो मेरे को मिस नहीं करना है, मेरे को भी आपके तरफ फोमो होता है। तो मैंने क्या किया है, पहली एंट्री जो है मेरी यहाँ पर 31 के आसपास है, कल जो छोटा सा करेक्शन आया था। अब दूसरी एंट्री मैं यहाँ पर आईएनजे पे कहाँ लूँगा, दूसरी एंट्री मेरी रहेगी लगभग $26 के आसपास। एंड तीसरी एंट्री मैं आईएनजे पे जो लूँगा वो लगभग $19 के आसपास लूँगा। टारगेट मेरा आईएनजे का $42 से लेके $50 है। अब एक बात याद रखना, मैं एंट्री 2-3x से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, तो जिससे कि मेरा अगर ये 50% भी क्रैश करेगा तो लिक्विडेशन नहीं होगा, क्योंकि 3 एंट्रीज है एंड तीनों में मेरी 2-3x में मेरा लिक्विडेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो आईएनजे इज़ वन ऑफ द कॉइन दैट इज स्टिल अवेलेबल, जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है।
एट दिस बुल मार्केट, अब इस स्टेज में ना आपको सिर्फ ब्रेकआउट कैच करना है, आपको इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना है, क्योंकि यू हैव अबाउट 3 मंथ्स टू इन दिस बुल मार्केट, जिसमें 3 मंथ्स में आप पकड़ लो 3 हफ्ते ऐसे आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट रेड दिखेगा, आप लोगों को लगेगा कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। बट अगर मेरी आप लोग ने जो स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी बताई है 30-30-10, जिसमें से आपका 30% ऑलरेडी बैंक में जा रहा है, 30% जो आपका कैश रिजर्व रह रहा है जिससे आप डिप बाय करोगे, तो आप बिल्कुल सिक्योर होगे इस मार्केट में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आईएनजे का ट्रेड आपको बता दिया। अब लेवरेज पे लो, स्पॉट पे लो, वो आपके ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड सब आपका है, मेरा काम है ट्रेड बताना। दूसरा कॉइन है मांटा नेटवर्क, जो अभी उड़ रहा है, मतलब परफॉर्म करना स्टार्ट किया हम लोग ने, यहाँ से हम लोग एंट्रीज ले रहे हैं। स्टिल मेरी एंट्री सेम है, पहली एंट्री चाहो तो आप करंट प्राइस पे ले लो, सेकंड एंट्री आप यहाँ पर ले लेना लगभग $1 के आसपास, एंड थर्ड एंट्री आप ले लेना 0.94 के आसपास। टारगेट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1.43 होगा, एंड सेकंड टारगेट होगा 1.2 एंड 1.89, एंड थर्ड टारगेट होगा 2.6, ठीक है। ये रहा मांटा का टारगेट। अब नेक्स्ट कॉइन पे मूव करते हैं हम लोग। तो देखो कुछ कॉइन्स के मैं इसमें अपडेट भी दूंगा, तो वो भी आप समझ लेना। आईडी कॉइन का एक अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि आईडी कॉइन हम लोग ने बाय करने दिया था, एंड मैंने आपको बताया था हमारा टारगेट ये था। तो पहला टारगेट तो हिट हो गया हमारा ऑलरेडी, ठीक है, पहला टीपी ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब इसके ऊपर क्लोज होता है आईडी कॉइन, तो सीधा यहाँ पर हम लोग को आईडी कॉइन $1 तक शूट होता हुआ दिखेगा, जो हमारी एंट्री से लगभग यहाँ पर 90% होगा। एंड ये अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है तो 250% तक भी ये पंप दे सकता है, ठीक है। एक कॉइन जो बार बार मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है ईथ। इन केस ईथ में डिप आती है तो बाय करते हुए चलना, ठीक है। ईथ में डिप आए तो बाय करते हुए चलना, ठीक है। स्पॉट पे हो, 1x पे हो, 2x पे, वो आपके ऊपर है, बट मैं स्पेसिफिकली स्पॉट पे रिकमेंड करता हूँ। ईथ पे डिप आए तो बाय ऑन डिप से, ईथ बहुत स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग है। एआर पे अगर आपको डिप मिलती है तो फर्दर मोर बाय करके चलना। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि एआर यहाँ पर $60 तक इजीली जा सकता है इस बुल रन पे। अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, सप्लाई पूरी मार्केट में फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। एक वीक पॉइंट है कि इसकी मार्केटिंग टीम बहुत वीक है। फेब में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट इनके द्वारा होने वाला है। करंट प्राइस पे बाय कर लो अगर आपको फोमो हो रहा है। सेकेंड एंट्री 21 पे ले लेना है, थर्ड एंट्री $17 के आसपास एआर पे आप लेके हुए चल सकते हो। अब एक कॉइन है जो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क की साइड में आ जाता है, एवो करके, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क की साइड में आ जाता है, बट यहाँ पर देख लेना ये कॉइन अभी तक उतना एकदम भी पम्प नहीं हुआ है, उतना भी नहीं एकदम भी पम्प नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने ये कॉइन आज थोड़ा सा बाय किया, आपको टेलीग्राम पे दिया था, एंड ये मैंने रीजन बीइंग क्यों बाय किया, मैंने आपको आज टेलीग्राम पे सीधा साधा कॉल दिया था एवो का, ठीक है। ये रहा एवो का कॉल, आप ये देख लो। सॉरी ये वाला कॉल नहीं है, आई थिंक सो, लेट्स, ये तो प्रीमियम का कॉल है, ओके। ये वाला एवो का कॉल आपको यहाँ दिख जाएगा टेलीग्राम पे। मैंने आपको क्यों बाय करने दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा है, 200 MA भी क्लोज हो चुका है, पर टारगेट आपका 75 सेंट्स है, एंड अगर पहला टारगेट हिट होता है तो सेकंड टारगेट आपका $1.2 के आसपास होगा, ठीक है। तो एवो भी बाय कर सकते हो, करंट प्राइस पे थोड़ा सा बाय कर सकते हो, एंड सेकंड एंट्री आपकी जो है लगभग $0.42 के आसपास होगी। अब वॉल्यूम आ रहा है, ब्रेकआउट ट्रेड है, फंडामेंटली ठीक ठाक कॉइन है, इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ, पर मेरे टारगेट्स में यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। आई एम नॉट प्लानिंग टू होल्ड देम फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक वीक कभी भी आ सकती है, तो लिमिट ऑर्डर्स जरूर से जरूर ला के रखना। अब नियर एक ऐसा कॉइन है जो काफी बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। ये देखो नियर एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, काफी बार इन प्राइस पे बोला था आपको, नियर दे चुका है ब्रेकआउट। तो अगर यहाँ पर आपको फोमो करना है तो पहली एंट्री करंट प्राइस पे ले सकते हो, बट दूसरी एंट्री आपको मिल जाएगी यहाँ 6.3 के आसपास, अगर आप एक लिमिट ऑर्डर ला के रखते हो। इन केस करेक्शन आता है तो यहाँ पर 18% के आसपास दूसरी एंट्री मिल जाएगी, एंड तीसरी एंट्री आप यहाँ रख लो 5.1 के आसपास। बट ये जितना बड़ा ब्रेकआउट दिया ना, आई थिंक सो नियर इस ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि ये देखो ये रेंज भी क्लोज, इसके ऊपर भी यहाँ पर नियर क्लोज कर चुका है, ठीक है। तो आई थिंक सो नियर जो है अब इजीली $12 के आसपास नियर तो जा ही सकता है, ठीक है। हमारी एंट्री से लगभग यहाँ से लगभग 130-140% इजी रिटर्न दे सकता है, ठीक है। ये नियर है एआई और लेयर 1 के कैटेगरी में। ओके, मूविंग ऑन टू सम मोर कॉइन्स। कल आपको स्मॉल कैप दिए थे, कुछ स्मॉल कैप देते ही पंप कर गए, जैसे आज इसका डिलीजियम का पंप आया था हमारी एंट्री से लगभग 20% का एक ही दिन में पंप आया था। आप लोग को माविया दिया था, माविया भी इज वेरी अप, हम लोग ने डिप पे दिया था, डिप से लगभग 15%। एस फंड इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन, जो मैंने आपको दिया था कि इस रेंज पे बाय कर लेना, यहाँ से लगभग 27% अप। अब एस फंड अगर वापस से डिप करता है तो श्योर शॉट इसको बाय कर लेना, ठीक है। एस फंड मेरे लिए तो काफी बुलिश है, वापस से अगर डिप करता है इस तरह तो बाय कर लेना। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के हिसाब से $3 है, मीडियम टर्म के हिसाब से $4 से $5, लॉन्ग टर्म के हिसाब से $10 तक ये पोटेंशियल रखता है। आप स्टिल जो भी कॉइन बाय कर रहे हो, आई विल स्टिल सजेस्ट यू 30-40 वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करना। आज टेलीग्राम पे एक GMX का सुबह मैंने आपको ट्रेड दिया था, एंड GMX देखो
यहाँ पर कितना बढ़िया परफॉर्म करने लग गया है, ठीक है। प्रीमियम का तो ऑलमोस्ट टीपी भी हिट होने वाला है यहाँ पर जीएमएक्स का, बट यहाँ पर देख लो कितने बढ़िया ट्रेड्स हमारे जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स वगैरह चाहिए तो प्रीमियम ज्वाइन कर लेना, इट्स ओनली $30 अ मंथ गाइस, ट्रस्ट मी। एंड अगर आप लोग ने वीडियो एंड तक देखी है तो आज के लिए बस इतना ही ट्रेड्स, और ज़्यादा ट्रेड्स नहीं दे रहा क्योंकि आप लोग फोमो करने लग जाओगे। बाकी अगर डिप आती है या फिर और मुझे ब्रेकआउट दिखते हैं तो मैं वो भी आपके साथ कल की वीडियो पर शेयर कर दूंगा। जरूर से जरूर चैनल को लाइक करना। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।